नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में गुणा करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आया हूं जिसमें आप तीन तीन अंकों की संख्या को बहुत ही आसानी से गुणा कर पाएंगे और आपको ज्यादा लंबी कैलकुलेशन भी नहीं करना होगी। ठीक है, जैसे कि हम नॉर्मली मेथड से कोई भी सवाल करते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 2 3 4 मल्टीप्लाई 7 5 2। तो जब भी हम ऐसी संख्याओं को गुणा करेंगे तो सबसे पहले भाई 2 का हमें इन तीनों के साथ करना पड़ेगा, फिर 5 का भी इन तीनों के साथ होगा, फिर 7 का भी इन तीनों के साथ होगा, फिर सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में फिर हमारा आंसर आएगा और इतनी लंबी कैलकुलेशन के बाद में गलती भी हो सकती है। अगर गलती हो गई तो पूरा का पूरा सवाल हमें फिर से करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इतना सारा झमेला अगर आपको नहीं करना है तो एक बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। उस ट्रिक से आप ऐसी संख्याओं को बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल है, इसको हम हल करते हैं। देखिए 4 5 3, ठीक। इसके बाद में 2 2 5, इन तीनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको 5 स्टेप में हल करते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में हम इन चारों को हल करेंगे, फिर इसके बाद में इन सभी को हल करेंगे, फिर इन दोनों को और फिर लास्ट में इन दोनों को। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए मैं आपको समझाऊंगा तब आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए 5 तिया कितना होता है 15, तो 15 की हम लिखेंगे 5, हासिल आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब इसको छुपा लो, इन दोनों को हल करो। ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 5 पंजे 25, तो ये हमने लिखा 25। ठीक है, 3 दूनी हो जाएगा 6, तो हमने लिखा 6। इसको जोड़ो तो 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कितना आया 32। ठीक है, तो 32 की 2 तो हम लिख देंगे यहाँ पर और जो 3 है वो चली जाएगी हमारी हासिल। ठीक है, तो 3 आ गया हमारा हासिल। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन सभी को हल करना है। ठीक है, यानी सबसे पहले इन कोने कोने वालों गुणा करना है। 5 चौके 20, तो ये हो गया हमारा 20। ठीक है, इसके बाद में 3 दूनी 6, तो ये हमने लिखा 6 और बीच में इनको भी। ठीक है, 5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारा 10। इनको जोड़ लो, 6 और 3 9, ठीक है, 2 और 1 3, तो ये हो गया 39। तो 39 की हो गई हमारी 9, हासिल आ जाएगा हमारा फिर से कितना 3। ठीक है, तो ये हमने लिखा हासिल 3। ठीक, हमने सभी को हल कर लिया। अब इन चारों को हल करेंगे। ठीक, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, तो ये हो गया हमारा 8। ठीक है, 5 दूनी हो जाएगा 10, तो ये हो गया हमारा 10। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल 1, 1 और 1 2, कितना हो गया 21। तो 21 की आ जाएगी 1 और हमारा हासिल आ जाएगा फिर से कितना 2, तो ये हमने लिखा 2। ठीक, अब इन दोनों को कर दो, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 और 2 10, तो ये हमने लिखा 10 और ये देखिए डायरेक्टली हमारा यही आंसर हो जाएगा। हमने देखिए 3-4 स्टेप में नहीं जोड़ा है, बस डायरेक्टली हमने आंसर निकाला है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया है कोई बात नहीं, अभी हम 1-2 सवाल और करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरे सवाल को देखते हैं। ये हो गया हमारा 9 3 5। ठीक है, इसको थोड़े दूर दूर लिखते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा 9 3 5, इसमें हमें गुणा करना है 4 3 और 2 से। ठीक, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे और यहां पर गुणा। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमें इन दोनों को छुपा लेना है, इसको गुणा करना है। ठीक है, तो इसको छुपा लिया, इन दोनों गुणा करिए, 5 दूनी 10, तो 10 की आएगी 0, हासिल आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। अब हमें इसको छुपाना, इन दोनों को छोड़ देना है। ठीक है, तो इन दोनों गुणा करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया हमारा 6। ठीक है, 5 तिया 15, तो ये हो गया हमारा 15। अब इनको जोड़ो, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 22। तो 22 की 2 हासिल आ जाएगा हमारा कितना 2। ठीक है, तो फिर से हमारा हासिल आ गया 2। ठीक, अब सभी का हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, हम कोने कोने वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इसका यहां पर, इसका यहां पर और इन दोनों को सीधे। ठीक है, तो चलिए 9 दूनी 18, तो ये हमने लिखा 18। ठीक है, 5 चौके 20, तो ये हो गया हमारा 20 और बीच में इन दोनों को 3 तिरका 9। ठीक है, तो ये हो गया 9। अब इनको जोड़ो, 8 और 2 10, 10 और 9 19, 19 की 9 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो गया 49। ठीक है, 49 की 9 हासिल हमारा फिर से कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हासिल 4। ठीक, क्लियर। अब क्या करना है, पूरक हो गया। अब इसको छुपाना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 9 तिया 27, तो ये हो गया हमारा 27, 4 तिया 12, तो ये हो गया हमारा 12। ठीक है, समझ में आया, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेना है। तो 4 और 2 6, 6 और 7 कितने होते हैं 7 और 6 13, 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, कितना हो गया 43। तो 43 की आ जाएगी 3, हासिल हमारा फिर से आ जाएगा 4। ठीक,
अब हमें क्या करना है, इन दोनों को छुपा लेना, इसको गुणा करना है, ठीक है। तो 9 चौके 36, ठीक, तो ये हो गया हमारा 36, इनको जोड़ो तो 6 4 10, 10 की 0, हासिल 1, 3 और 1 4, कितना हो गया 40। बस यहाँ पर 40 लिख दो, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है। चलिए 1-2 सवाल और कर लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 3 5, इसमें हमें गुणा करना है 6 2 3 से, ठीक है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को छोड़ देना है, इसको गुणा करना है। तो 5 दिया 15, 15 की 5 हासिल 1, ठीक है। अब इसको छुपाना है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 तिरका 9, ठीक, 5 दूनी 10, तो ये हो गया हमारा 10। तो 10 और 9 19 और 1 20, तो 20 की 0 आ जाएगी, हासिल आ जाएगा हमारा फिर से क्या 2, ठीक है, हासिल 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, कोने कोने वालों गुणा करना है। देखिए इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर, और इन दोनों को सीधे सीधे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया हमारा 6, ठीक है। 5 छक्का 30, तो ये हो गया हमारा 30, और इनका सीधे सीधे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 2 तो हमारा हासिल वाला है, इसके बाद में 5 छक्का 30 हमने किया, ठीक है। 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। तो 6 और 2 8, और 6 कितने हो जाएंगे 14, 14 की 4 हासिल 1, 3 और 1 4, कितना हो गया 44। तो 44 की 4 हासिल हमारा फिर से कितना जाएगा 4, ठीक है। तो हासिल आ गया हमारा 4, ठीक। अब हमें क्या करना है भाई, इसको छुपाना है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4, तो ये हो गया हमारा 4, 6 तिया 18, तो ये हो गया हमारा 18, ठीक है। तो 18 और 4, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 की 6 हासिल 1, 1 और 1 2, कितना हो गया 26। तो 26 की 6 हासिल फिर से 2 आ गया। अब हमें इन दोनों को छुपाना है, इनका सीधे सीधे गुणा करना है। तो 6 दूनी 12, 12 और 2 14, तो ये हमने लिखा यहाँ पर 14, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए तो कमेंट में बता दीजिएगा। आपको गुणा करना है 6 3 5 इंटू 2 7 3 से, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से नहीं निकालना है, जो ट्रिक मैंने बताई है उसी ट्रिक से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।